हेलो दोस्तों, कैसे हो? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे। मैं भी अच्छा हूँ। चलिए आगे का पैराग्राफ पढ़ता हूँ। कहाँ से पढ़ना था? हाँ, यहाँ से पैराग्राफ शुरू करता हूँ। प्रक्रम अनुक्रिया स्थल रूप। प्रक्रम अनुक्रिया स्थल रूप भू आकृतिक प्रक्रमों की क्रियाविधि से संबंधित उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रत्येक प्रक्रम के अपवर्तन एवं निरपेक्ष संबंध कार्य एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। अतः यदि हम एकल प्रक्रम संकल्पना को स्वीकारते हैं तो प्रत्येक स्वीकारते हैं तो प्रत्येक प्रत्येक भू-आकृतिक प्रक्रमों द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों को अलग किया जा सकता है। यथात सरिता द्वारा घर्षित हवा द्वारा अपघर्षण, हिमानंद द्वारा हिमानीकृत आदि। ज्ञातव्य है कि प्रक्रम भू-आकृतिक विज्ञान के अभ्युदय से पहले किसी प्रदेश की समस्त स्थापत्य विशेषताओं का अध्ययन सभी भू-आकृतिक प्रक्रमों के सम्मिलित कार्यों के प्रतिफल के रूप में बहुल प्रक्रम उपागम में किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में प्रत्येक भू-आकृतिक प्रक्रमों की क्रियाविधि अपवर्तन, परिवहन एवं निरपेक्ष कार्य संबंधित तथा उनसे उत्पन्न स्थलारूपों अपवर्तन जनित, निरपेक्ष जनित तथा अवशिष्ट स्थलारूपों का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। आकृतिक विशेषताओं के आधार पर एक भू-आकृतिक प्रक्रमों का उत्पादन स्थलारूपों को दूसरे प्रक्रमों द्वारा उत्पन्न स्थलारूपों से अलग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जलोढ़ पंख बाढ़ के मैदान, डेल्टा प्राकृतिक तट संबंधित नदी विसर्ग आदि नदी के कार्य के प्रतिफल हैं। भोल, रद्र, डोलाइन गुफाएं, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्रामाइट आदि भू-आकृतिक जल द्वारा निर्मित स्थलारूपों हैं। बालू, स्कोप, लोएस आदि वायु के कार्य को इंगित करते हैं। हिमोगढ़, ड्रमलिन, एक्सकर आदि हिमानीकृत स्थलाकृति के परिचायक हैं। इस तरह प्रत्येक प्रक्रम द्वारा अलग अलग उत्पादन स्थल रूपों तथा उनकी निश्चितता वर्णन एक दूसरे से अलग विशेषताओं द्वारा स्थल रूपों के आनुवंशिक जननिक वर्गीकृत में प्राप्त सहायक मिलती है। भू आकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में इस प्रागैतिक तथा विचारधारा का सूत्रपात डेविस महोदय द्वारा किया गया है। सामान्य रूप से भूपटल के स्थल रूपों को कुछ विशिष्ट नामावलियों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मैदान, कटक, गाज, ढाल, कागर, स्तंभ, टेबुल, गतिका या गतर आदि, आटी, नांद या खंड, छिद्र या रद्र, गुफाएं, स्तूप, सोपान, वेदिकाएं आदि वे सब सामान्य रूप से स्थल रूपों का बोध करते हैं, परंतु इससे उनकी उत्पत्ति या भूगर्भिक ऐतिहासिक का पता नहीं चल पाता है, अर्थात इनका किसी प्रक्रम द्वारा
निर्माण हुआ, कब हुआ तथा किस अवस्था में हुआ आदि प्रश्नों का संसाधन नहीं हो पाता है। यदि इन स्थल रूपों के साथ उनके प्रक्रमों का उल्लेख कर दिया जाए तो उनका विवरण साफ स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए मैदान के साथ अगर बाढ़ लाद दिया जाए तो बाढ़ के मैदान द्वारा ज्ञात होता है कि इस स्थल रूपों का निर्माण तथा विकास नदी द्वारा बाढ़ के समय मालवा के जमाव एवं निरपेक्ष मालवा एवं जमाव के निरपेक्ष से हुआ है। इस तरह की नामावली प्राय वर्णनात्मक हो जाती है, जिससे स्थल रूपों की उत्पत्ति तथा भूगर्भिक इतिहास का पूर्णतः बोध हो जाता है। इसे यही आनुवंशिक जैनिक वर्गीकरण कहा जाता है। इस प्रकार अन्य उत्पत्ति स्थल रूपों के साथ उनके निर्माण प्रक्रम को छोड़कर उन्हें निम्न रूप में उपस्थित किया जा सकता है। मैदान का निर्माण कई प्रक्रमों द्वारा अलग अलग रूपों में होता है। बाढ़ का मैदान बाढ़ के समय निरपेक्ष द्वारा प्राय मैदान जलीय अपरदन चक्र के अंतर में समतलीकरण द्वारा निर्मित काष्ठ मैदान भूमिगत जल द्वारा पेडिप्लेन आर्द्र शुष्क जलवायु में कागर निवर्तन एवं पेडिमेंटेशन की प्रक्रिया द्वारा पेनप्लेन जलीय प्रक्रमों द्वारा पार्श्ववर्ती अपरदन के कारण बाढ़ मैदानों के सम्मिलन के कारण एच प्लेन सावान प्रदेश में सरिताओं द्वारा निक्षरण एवं मालवा भूलन के कारण जलोढ़ मैदान सरिता द्वारा काप के निरपेक्ष द्वारा अवक्षेप मैदान जल हिमानीय कार्य द्वारा तुषार मैदान क्रायोप्लेनेशन आदि निम्न अतिरिक्त उदाहरणों द्वारा स्थल रूपों एवं प्रक्रमों के संबंधों को उजागर किया जा सकता है। कटक अपनतीय कटक विवर्तनीय अभिनीतीय कटक जलीय अपरदन हॉगबैक कटक विवर्तनिक एवं अपरदन जनित पुलिन कटक सागरी तरंग द्वारा निरपेक्ष जनित हिमोड़ कटक हिमान द्वारा निरपेक्ष जनित नावेश कटक पारिहिमानी प्रक्रमों द्वारा निरपेक्ष जनित गाज्य नदी गजर कागर घर्षण कागर विवर्तनिक रेखा कागर अपरदन जनित जलीय प्रक्रमों असामान्य अनुवर्तित रेखा कागर अपरदन जनित जलीय प्रक्रम घाटी वी आकार की घाटी जलीय प्रक्रम द्वारा अपरदन जनित घर्षण घाटी विवर्तनिक लटकती घाटी जलीय एवं हिमनदीय काष्ठ घाटी आदि घाटी विलयन घाटी भूमिगत जल द्वारा घूर्णन द्वारा हिमानी घाटी वी आकार की घाटी शुष्क घाटी परिहिमानी प्रक्रम आदि छिद्र घूर्णन छिद्र विलय छिद्र भूमिगत जल द्वारा घूर्णन क्रिया द्वारा जल गति का जलीय अपरदन द्वारा स्तूप
बालू स्तूप हवा द्वारा निरपेक्ष होने से सोपन तरंग घर्षित सोपन सागरी तरंग द्वारा अपरदन जनित संरचनात्मक सोपन विवर्तनिक एवं संरचनात्मक वेदिका नदी वेदिका युगमिता वेदिका जलीय वेदिका जलोढ़ वेदिका नदी द्वारा अपरदन एवं निरपेक्ष जाति जनित सागरीय वेदिका सागरी तरंगों द्वारा अपरदन जनित मृदा संप्रणन वेदिका परिहिमानी प्रक्रमों द्वारा जनित तुषार पाटिका वेदिका परिहिमानी प्रक्रमों द्वारा जनित नाइवेशन वेदिका निरपेक्ष जनित परिहिमानी प्रक्रम सकुल जलोढ़ सकुल निरपेक्ष जनित नदी ज्वालामुखी सूक्ष्म निरपेक्ष जनित ज्वालामुखी क्रिया काष्ठ भूमिगत जल द्वारा कार्बोनेट सेल पर अपक्षरण द्वारा थर्मोकास्ट परिहिमानी प्रक्रम ताप में वृद्धि के कारण भीम के पछिलने के कारण आदि। उल्लेखनीय है कि सैद्धांतिक स्तर पर एक प्रक्रम से किसी खास स्थलरूपों का संबंध जोड़ना आसान है, परंतु व्यवहारिक रूप में बहुत कम ही ऐसे स्थल हैं जो एकल प्रक्रम उत्पत्ति वाले हैं, क्योंकि अधिकांश स्थलरूपों का उद्भव एवं विकास कई प्रक्रमों द्वारा हुआ है, अर्थात ये बहुत प्रक्रम उत्पत्ति वाले क्योंकि विभिन्न भू-आकृतिक प्रक्रम अलग अलग रूप में शायद ही कार्य करते हैं। तो इसी के साथ में दोस्तों अगला पैराग्राफ कल पढ़ूँगा, तो मैं माफ़ करता हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और बच के रहिए। थोड़ा मौसम थोड़ा बदलाव ले रहा है, इसमें लोग डेंगू मलेरिया टाइफाइड होता जा रहा है, तो थोड़ा आप लोग भी बचें और हमें भी बचने हम भी बचें, सब बचे रहें और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो और ज़्यादा कुछ ना सोचें और अच्छा लगे तो लाइक करें, न अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दें। भारत माता की जय। जय हिंद।